भगवद गीता 11वां अध्याय का अगला शेष भाग भगवद गीता हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसे ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजापति ब्रह्मा आप ही हैं। यह कहने का क्या भाव है? इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिनके नाम मैंने गिनाए हैं, इनके सहित जितने भी नमस्कार करने योग्य देवता हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। अतः आप इस सब प्रकार से सबके द्वारा नमस्कार करने के योग्य हैं। आप पर पितामह अर्थात ब्रह्मा के भी पिता हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से अर्जुन ने यह दिखलाया है कि समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले कश्यप, दक्ष प्रजापति तथा सत्वऋषि आदि के पिता होने से ब्रह्मा सबके पितामह हैं और उन ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले आप हैं। इसीलिए आप सबके पर पितामह हैं। इसीलिए मैं आपको नमस्कार करना सर्वदा उचित ही है। सहस्र कीर्त्य पद के सहित बार बार नमः पद के प्रयोग का क्या भाव है? सहस्र कीर्त्य पद के सहित बार बार नमः पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अर्जुन भगवान के प्रति सम्मान और अपने भय के कारण हजारों बार नमस्कार करते करते आघाते ही नहीं हैं। वे उनको नमस्कार ही करना चाहते हैं। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्म, आपके लिए सब ओर से भी नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इसमें आप ही सर्वरूप हैं। सर्व संबोधन का प्रयोग करके आगे पीछे और सब ओर से नमस्कार करने का क्या भाव है? सर्वनाम से संबोधन करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप सबके आत्मा, सर्वव्यापी और सर्वरूप हैं। इसीलिए मैं आपको आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं सभी ओर से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहाँ आप न हो। अतएव सर्वत्र स्थित आपको मैं सब ओर से प्रणाम करता हूं। अमित विक्रम का क्या भाव है? इस विशेषण का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण मनुष्य की भांति आपका विक्रम परिमित नहीं है। आप अपरिमित पराक्रमशाली हैं। अर्थात आप जिस प्रकार से शस्त्रादि के प्रयोग की लीला कर सकते हैं, वैसे प्रयोग का कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप सर्वरूप हैं। इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन पहले सर्वनाम से भगवान को संबोधन कर चुके हैं, अतः इस कथन से उनकी सर्वता को सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि आपने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। विश्व में शूद्र से भी शूद्रतम अणुमात्र भी ऐसी कोई जगह या वस्तु नहीं है जहां और जिसमें आप न हो। अतएव सब कुछ आप ही हैं। वास्तव में आपसे पृथक जगत कोई वस्तु ही नहीं है। यही मेरा निश्चय है। इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम करके अब भगवान के गुण, रहस्य और महात्म्य को यथार्थ न जानने के कारण वाणी और क्रिया द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करने के लिए 2 श्लोकों में भगवान से अर्जुन प्रार्थना करते हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा परमार्थ से भी मैंने
हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोज नादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेम स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। इदम विषण के सहित महिमानम पद का क्या भाव है? विराट स्वरूप का दर्शन करते समय अर्जुन ने जो भगवान के अतुलनीय तथा अप्रेमेय ऐश्वर्य, गौरव, गुण और प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा, उसी को लक्ष्य करके महिमान पद के साथ इदम विशेषण दिया गया है। माया के साथ अजानता विशेषण देने का क्या भाव है? अजानता पद यहाँ हेतु गर्भ विशेषण है। माया के साथ इसका प्रयोग करने का यह अभिप्राय है कि आपका जो महात्म्य मैंने अभी प्रत्यक्ष देखा है, उससे यथार्थ न जानने के कारण ही मैंने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है। अतः अनजाने किए हुए मेरे अपराध को आप अवश्य ही क्षमा कर दें। सखा यदि मतवा प्रणयम और परमादात, इन पदों के प्रयोग का क्या भाव है? इससे अर्जुन ने यह बात दिखलाया है कि आपकी अप्रियतम और अपार महिमा को न जानने के कारण ही मैंने आपको अपनी बराबरी का मित्र मान रखा था, और इसीलिए मैंने बातचीत में कभी आपके महान गौरव और सर्वपूज्य महत्व का ख्याल नहीं रखा। अतः प्रेम या परमार्थ से मेरे द्वारा निश्चय ही बड़ी भूल हुई। बड़े से बड़े देवता और महर्षिगण जिन आपके चरणों की वंदना करना अपना सौभाग्य समझते हैं, मैंने उन आपके साथ बराबरी का बर्ताव किया। अब आप इसके लिए अपनी दयालुता का मुझको क्षमा प्रदान कीजिए। प्रवासम प्रस्भव पद का प्रयोग करके हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इन पदों का प्रयोग का क्या भाव है? अर्जुन प्रेम या परमार्थवश जिन अपराधों का अपने द्वारा होना मानते हैं, वहाँ इन पदों का प्रयोग करके वे उन्हीं का सर्वस्वीकरण कर रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रभु, कहाँ आप और कहाँ मैं इतना बूढ़मती हो गया कि आप परम पूजनीय परमेश्वर को मैं अपना मित्र ही मानता रहा और किसी भी आदर सूचक विशेषण का प्रयोग न करके सदा बिना सोचे समझे कृष्ण, यादव और सखी आदि कहकर आपको तिरस्कार पूर्वक पुकारता रहा। मेरे इस अपराध को आप क्षमा कीजिए। अच्युतम संबोधन का क्या भाव है? अपने महत्व और स्वरूप को से जिसका कभी पतन न हो, उससे अच्युत कहते हैं। यहाँ भगवान को अच्युत नाम से संबोधित करके अर्जुन यह भाव दिखला रहे हैं कि मैंने अपने व्यवहार बर्ताव द्वारा आपका जो अपमान किया है, अवश्य ही वह मेरा बड़ा अपराध है। किंतु भगवान, मेरे ऐसे व्यवहारों से वस्तुतः आपकी कोई हानि नहीं हो सकती। संसार में ऐसी कोई भी क्रिया नहीं हो सकती जो आपको हृदय, जो आपको अपनी महिमा से जरा भी डिगा सके। किसी की सामर्थ्य नहीं जो आपका कोई अपमान कर सके, क्योंकि आप सदा ही अच्युत हैं।
यद और च के प्रयोग का क्या भाव है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने जिन अपराधों का स्पष्टीकरण किया है, इस श्लोक में वे उनसे भिन्न अपने व्यवहार द्वारा होने वाले दूसरे अपराधों का वर्णन कर रहे हैं। यह भाव दिखलाने के लिए पुनः यद का प्रयोग यद और पिछले श्लोक में वर्णित अपराधों के साथ इस श्लोक में बतलाए हुए समस्त अपराधों का समाहार करने के लिए च का प्रयोग किया गया है। अभाषार्थम का क्या भाव है। प्रेम, परमार्थ और विनोद, इन तीन कारणों से मनुष्य व्यवहार में किसी के मान का ख्याल नहीं रखता। प्रेम में नियम नहीं रहता, परमार्थ में भूल होती है और विनोद में वाणी को यथार्थता का सुरक्षित रहना कठिन हो जाता है। किसी सम्मानित पुरुष के अपमान में ये तीनों कारण मिलकर भी हेतु हो सकते हैं और पृथक पृथक भी। इनमें से प्रेम और परमार्थ, इन कारणों के विषय में पिछले श्लोक में अर्जुन कह चुके हैं। यहाँ अहोहासार्धम पद से तीसरे कारण हंसी मजाक का लक्ष्य करा रहे हैं। विहार शय्यासन भोजनेषु एक और तत्समक्ष, इन पदों का प्रयोग करके अषड कीर्तोषी कहने का क्या अभिप्राय है। इनके द्वारा अर्जुन उन अवसरों का वर्णन कर रहे हैं जिनमें वे अपने द्वारा भगवान का अपमान होना मानते हैं। वे कहते हैं कि एक साथ चलते फिरते, बिछौने पर सोते, ऊंचे नीचे या बराबरी के आसनों पर बैठते और खाते पीते समय मेरे द्वारा आपका जो बार बार अनादर किया गया है, फिर वह चाहे एकांत में किया गया हो या सब लोगों के सामने, मैं उसको बड़ा अपराध मानता हूँ। ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तत्पद किसका वाचक है तथा त्वाम के साथ अप्रेम विशेषण देकर समाय क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है। तत्पद यहाँ 41वें और 42वें श्लोक में जिन अपराधों का अर्जुन ने वर्णन किया है, वैसे ही समस्त अपराधों का वाचक है और त्वाम पद के साथ अप्रेम विशेषण देकर सामी क्रिया का प्रयोग करके अर्जुन ने भगवान से उस समस्त अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की है। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु, आपका स्वरूप और महत्व अचिंत्य है, उसको पूर्ण रूप से तो कोई भी नहीं जान सकता। किसी को भी उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो वह आपकी कृपा से ही होता है। यह आपके परम अनुग्रह का ही फल है कि मैं जो पहले आपके प्रभाव को नहीं जानता था और इसीलिए आपका अनादर किया करता था, अब आपके प्रभाव को कुछ जान सका हूँ। अवश्य ही ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपका सारा प्रभाव जान लिया है। सारा जानने की बात तो दूर रही, मैं तो अभी उतना भी नहीं समझ पाया हूँ जितना आपकी दया मुझे समझा देना चाहती है। परंतु जो कुछ समझा हूँ उसी से मुझे यह भली भांति मालूम हो गया है कि आप सर्वशक्तिमान साक्षात परमेश्वर हैं। मैंने जो आपको अपनी बराबरी का मित्र मानकर आपसे जैसा बर्ताव किया, उससे मैं अपराध मानता हूँ और ऐसे समस्त अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।